हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस के क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीडीएफ नोट्स और सीटेट मॉडल पेपर, एनसीईआरटी नोट्स और आपके कुछ ई बुक जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। कहता है कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक होगा। यानी कि विज्ञान का एक छात्र है जो प्रतिभाशाली छात्र है, उसकी क्षमता को हमें बढ़ाना है, तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जो उसको मदद करेगा। कहता है कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, ठीक है, उसे जाँच करने के लिए बोलना, ठीक है, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए, और उसे स्वयं अध्ययन के लिए निर्देश देना। देखो, उसे निर्देश नहीं देंगे आप, ठीक है। तीनों ऑप्शन थोड़े थोड़े पास में हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, क्या कि नई परियोजनाएं, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा है जो उसकी नई परियोजनाएं उसमें उसकी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे हल्की हल्की, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, ठीक है। उसे जांच करने के लिए कहेंगे, मदद करने के लिए कहेंगे, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। कहता है कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है कि प्राकृतिक के बारे में और जो सामाजिक उसके चारों तरफ का वातावरण है उसके लिए उस पर जिज्ञासा बताना, जगाना, ठीक है, जिससे कि वो जागृत हो सके। जिज्ञासु होते हैं ना बच्चे। और संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों का संकलन करना, बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है आपका। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं, देखो ये देखो मैंने बताया था, परिभाषा शब्द आ जाए तो आप उस काट देंगे, ठीक है। जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात बनाना, ये भी ठीक है। फिलहाल हमारा ऑप्शन जो निकल के आ रहा है तीसरा वाला आ रहा है कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। परिभाषाएं हो गई, रट्टा मारना हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं, व्याख्या हो गई करना, ये सब सी टेट में क्या होते हैं बेटा, निगेटिव ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। कहता है कि छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना, इसलिए आप दिखा रहे हैं। उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग प्रदान करना, ये भी नहीं। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पढ़ने से पता चल जाता होगा आप लोगों को कि डी है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक विचारधारा और चल रही है कि सीटेट में जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही उत्तर होगा। बेटा ऐसा कभी मत लगाना, ये ऑप्शन हो गया है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही उत्तर होगा, ऐसा नहीं है। टिकट दिखाने का उद्देश्य होता है, बच्चा जो होता है मूर्त चीज़ों को देखकर जल्दी सीखता है, तो वास्तविक जानकारी हो गई ना, क्योंकि टिकट को सामने बच्चों को दिखाया जा रहा है, तो वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन, वहाँ पर बच्चा अवलोकन करेगा, समझेगा, तो कौशल विकसित होगा, नहीं होगा, और बच्चों को अवसर भी मिलेगा वहाँ पे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। यदि आप एक टीचर हैं और बीज अंकुरण की अवधारणा को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। कहता है कि अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अनुक्रम चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। देखो, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर, केवल मैंने बीज लिया और बच्चों को दिखा दिया ये देखो बीज है, और प्रक्रिया को समझा दिया, तो यहाँ पर इतना अच्छा बच्चे से नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑप्शन, चारों ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन ढूंढना है जो सबसे बेहतर होगा। ऑप्शन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है ये चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अब आपको सोचना है कि आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, तो हमें वो ऑप्शन देखना है जो तीनों ऑप्शन को अपने अंदर समाहित कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर आप केवल दिखा रहे हैं। मैंने कहा कि बच्चा वो काम जल्दी सीखेगा जब बच्चों को आप अवसर देंगे, यानी कि जब बच्चा खुद वो काम करेगा, वो वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को, ये भी ऑप्शन ठीक है कि चरणों को बोर्ड पर बता दिया, पहले ये होगा, ये होगा, सीख सकता है बच्चा, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहना, बिल्कुल। जब आप बीज बोने के तरीके को पालन करने के लिए कहेंगे तो बच्चा यानी कि बीज लगाएगा, सबसे बोल दिया जाएगा कि अपने अपने घर में एक बीज लगाओ,
तो बच्चा वहाँ पर खुद काम कर रहा है, यानी कि बच्चे को अवसर मिल रहा है और बच्चा खुद सीखेगा। पहले बार में क्या होगा, फिर पानी डालेगा, फिर ये खाद डालेगा, तो इस तरीके से वो खुद करते हुए सीखेगा। तो जो ये वाला ऑप्शन है वो इन सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शन ठीक हैं, गलत हैं। फिलहाल तीसरा वाला ऑप्शन जो है तीनों से अच्छा है। ये भी ठीक है कि आप बच्चों को फिल्म दिखाएंगे, ये भी ठीक है आपका, लेकिन तीसरा वाला ज़्यादा अच्छा है। एक बार मैं फिर से टिक कर देता हूँ, ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। देखो एक बात याद रखना, यदि आप टीचर होने के नाते बच्चों को चिड़ियाघर या कहीं भी घुमाने के लिए देंगे तो वहाँ पे तो सबसे पहले ये समझ लीजिए अवलोकन शक्ति का विकास होता है बच्चों में। काहे का? ठीक है, तो बाहर जाने पर सबसे पहले तो अवलोकन शक्ति का विकास होता है। दूसरा, अगर आप बच्चे को चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को खाने पीने की चीज़ें नहीं देना है। नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? इसलिए नहीं देना है कि बच्चे जो होंगे खाने पीने की चीज़ें जानवर को देंगे और जानवर जो होता है झपट्टा मार सकता है, जिससे कि बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो इन दो चीज़ों को याद रखना है जब भी बाहर वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब देख लेते हैं। कहता है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। हाँ बिल्कुल, तस्वीरें ले सकते हैं आप लोग। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना, बिल्कुल ये भी ऑप्शन पॉजिटिव है। चिड़ियाघर में जानवर के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, देखो यही गलत है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, चौथा भी पढ़ लेते हैं कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाना, ये भी ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। 57 क्वेश्चन कहता है आपका कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। कहता है पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल पश्मीना बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, बिल्कुल अंगोरा एक प्रकार की ऊन होती है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में प्रयोग की जाती है, बिल्कुल बहुत हार्ड होती है इसलिए कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है आपका। फिर पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन आपका ठीक हो चुका है कि बकरी से प्राप्त होती है, ऊँट खरगोश से प्राप्त होती है अंगोरा, यानी कि डी आपका खत्म। क्या हो जाएगा आपका? ए, बी और सी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। कहता है एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। देखो बेटा, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका ठीक है। लैक्टिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता, वो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, यानी कि ये सारे के सारे सही हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट कहता है कि एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। नहीं बेटा, ये गलत है, उदाहरण तो देना चाहिए बच्चों को, हमें उदाहरण से नियम की ओर बढ़ाना चाहिए। कहता है केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए। तो हमें आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, केवल ऑप्शन काट दिए। मैंने बताया था केवल ऑप्शन गलत होता है, तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। बेटा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, और पीडीएफ का भी आखिरी क्वेश्चन है, तो इस क्लास के बाद आपको इस पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है। कहता है छात्रों को समूह के आकलन के लिए प्रोत्साहित करना हो सकता है, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ाना, छात्रों को कठिन बिंदुओं पर स्पष्ट करना, या सबसे पहले छात्र को सीखने में जुड़ने पर कार्य करना। तो बेटा छात्रों को समूह के आकलन के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही बेटा।